हाँ बच्चों, नमस्कार। आप सभी लोग ठीक होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे अपने अपने घरों में, ऐसे ही हम आशा रखते हैं। आज बच्चों मैंने सोचा कि आज मैं आपको बुक से ही पढ़ाता हूँ। लेसन नंबर 2 में ये दूसरा वीडियो है जो आपको उम्मीद करूँगा कि आज आपका लेसन पूरा हो जाए। ठीक है, अभी तक बच्चों आपने पढ़ा कि किस प्रकार से एक मच्छर बहुत परेशान करता है लेखक को, और लेखक भी बहुत ऊब जाता है, उसे मारने में असक्षम होता है। लेकिन लेखक क्या करे, मजबूर है लेखक, कुछ नहीं कर सकता। आगे लेखक और मच्छर के मध्य में किस प्रकार की मित्रता हो जाती है, क्या विचार लेखक मच्छर के प्रति करता है, आइए आगे के पैराग्राफ में देखते हैं। लिखा है इट वॉज ऑल इन वैन। आपको पता है बच्चों कि जब लेखक बार बार मच्छर को मारने का प्रयास कर रहा था तब क्या हुआ था, लेखक असफल हो गया था। वही बात लेखक यहाँ कह रहा है कि इट वॉज ऑल इन वैन, मेरा सारा प्रयास व्यर्थ था। He played with me openly and ostentatiously. He played with me. वह मेरे साथ खेला था, मतलब वह तो मेरे साथ खेल खेला था। He played, वह खेल खेला था, with me, मेरे साथ, openly, खुले रूप में, and ostentatiously, ओपनली मीन्स दिखावे के लिए, ऑस्टेंटियसली मीन्स कलात्मक तरीके से। वह मेरे साथ कलात्मक तरीके से और दिखावे के लिए खेल खेल रहा था, है ना। लेखक कहता है कि वो मच्छर तो मेरे साथ दिखावे के लिए और कलाबाजियाँ अपना करके खेल खेल रहा था। मैं मारने का प्रयास कर रहा था, वो उछल कर भाग रहा था, तो अपनी कला का प्रदर्शन कर रहा था। ही प्लेड विद मी, वह मेरे साथ खेल खेला था। ओपनली, खुलेआम, दिखावे के लिए, एंड ऑस्टेंशियसली, और कलात्मक तरीके से, पैतरा बदल कर। लाइक ए स्किलफुल मैटाडोर, लाइक ए स्किलफुल, एक योग कुशल, एक फुर्ती से भरा हुआ, एक योग, एक कुशल मैटाडोर। मैटाडोर मीन्स बच्चों वो व्यक्ति जो सांड के साथ कुश्ती लड़ता है ना, एक कुशल व्यक्ति की तरह फाइनेसिंग राउंड ऑन इन्फ्लुएटेड व्हील। फाइनेसिंग राउंड, है ना, तो वो तो मेरे साथ खेल खेल रहा था, कलात्मक तरीके से, खुलेआम। लाइक ए स्किलफुल मैटाडोर, एक योग उस व्यक्ति की तरह। फाइनेसिंग राउंड, जो चारों तरफ घूमकर इन्फ्यूरिएटेड, क्रोधित बुल के साथ क्या करता है, क्रोधित बुल के साथ क्या करता है, क्रोधित बुल के साथ झगड़ा करता है। क्या करता है, झगड़ा करता है। इट वॉज ऑब्वियस, यह स्पष्ट था, दैट ही वॉज एंजॉइंग हिमसेल्फ, ये तो स्पष्ट हो गया था बच्चों। यहाँ पर ये बात पहले की गई है कि जिस प्रकार से एक खेल देखा होगा कि एक चतुर व्यक्ति एक सांड से लड़ता है
क्रोधित सांड को, और उसको अंत में पराजित कर देता है। तो लेखक कहता है कि मुझे भी ऐसा लगा कि वो मच्छर जो था वो उसी प्रकार से मेरे साथ खुलेआम खेल रहा था, जिस प्रकार से क्रोधित सांड से एक कुशल व्यक्ति बराबर युद्ध करता है, खेल खेलता है, और अंत में सांड हार जाता है। अब लेखक अपने आप को सांड कह रहा है। इट वॉज ऑब्वियस, यह स्पष्ट था, दैट कि ही वॉज इंजॉइंग हिमसेल्फ, कि वह स्वयं मज़े ले रहा था। यह स्पष्ट था कि वह मज़ा ले रहा था। किससे? लेखक से मज़ा ले रहा था। दैट इट वॉज फॉर दिस दैट ही हैड डिस्टर्ब माई रिपोज, और उस मज़े ने, वो मज़ा ये था जिसने मेरी शांति को भंग कर दिया था। वो तो मज़ा ले रहा था, लेकिन उस मज़े ने, उस मज़े ने मेरी शांति को डिस्टर्ब कर दिया था, समाप्त कर दिया था। ही वांटेड ए लिटिल स्पोर्ट, वह थोड़ा सा खेलना चाहता था। एंड वॉट स्पोर्ट लाइक बीइंग चेस्ट, और इससे अच्छा खेल क्या हो सकता था? चेस्ट मीन्स पीछा करना। बाई दिस ह्यूज, इस विशाल का लंबरी भारी भरकम, वाइंड मिल पवन चक्की की तरह, ऑफ ए क्रिएचर प्राणी, इस पवन चक्की की तरह भारी भरकम विशाल काय प्राणी के द्वारा उसके पीछा किए जाने से अच्छा क्या खेल हो सकता था? एंड वॉट स्पोर्ट लाइक बीइंग, और जो खेल बीइंग चेस्ट पीछा किया जाना हो सकता था, बाय दिस ह्यूज, इस विशाल काय भारी भरकम पवन चक्की के समान भारी भरकम प्राणी के द्वारा पीछा किया जाना से अच्छा क्या खेल हो सकता था? वो टेस्टेड सो गुड, जिसका स्वाद, वो टेस्टेड, जिसने टेस्ट लिया, सो गुड, इतना अधिक, इतना अच्छा, एंड सीम सो हेल्पलेस। देखो यहाँ पर ये बात बच्चों कही जा रही है। लेखक यहाँ पर ये बता रहा है, अपने आप को बेवकूफ़ मानता है और ये कह रहा है कि वो मच्छर मज़ा ले रहा था, इतने भारी भरकम प्राणी को पीछे दौड़ा दौड़ा करके वो, उसे बहुत मज़ा आ रहा था। हु टेस्टेड, जिसने मज़ा लिया, सो गुड, इतना अधिक अच्छा, एंड सीम्ड, और जो प्रतीत हुआ, सो हेल्पलेस, इतना असहाय, एंड सो स्टूपिड, और इतना मूर्ख। मतलब ये भारी भरकम शरीर वाले प्राणी से मज़ा लेना कितना मज़ेदार था, जो बहुत ही असहाय लगता था और मूर्ख लगता था। कौन? भारी भरकम प्राणी। और वो कौन था? वो लेखक। लेखक अपने आप को कहता है कि मैं इतना भारी भरकम प्राणी था जिससे वो मच्छर मज़ा ले रहा था, और इस भारी भरकम प्राणी को परेशान करने का जो आनंद था वो इतना अच्छा था, जो भारी भरकम आदमी बड़ा ही असहाय और मूर्ख प्रतीत होता था। आई बिगान टू इंटर इनटू द स्पिरिट ऑफ द फीलो। आई बिगान टू इंटर, मैंने शुरू किया, टू इंटर प्रवेश करना, इनटू द स्पिरिट आत्मा में, ऑफ द फेलो अपने साथी के। मैंने अब क्या किया? मैंने अपने साथी की आत्मा में प्रवेश करना शुरू किया, मतलब उसके बारे में जानना शुरू किया। फिर क्या हुआ? ही वॉज नो लॉन्गर ए मोर इंसेक्ट, अब वह अधिक समय तक मेरे लिए कीड़ा नहीं रह गया था। अब वह अधिक समय तक मेरे लिए कीड़ा नहीं रह गया था। ही वॉज डेवलपिंग इनटू पर्सनैलिटी, अब वह अपने व्यक्तित्व का विकास कर रहा था। अब वह अपने व्यक्तित्व का विकास कर रहा था। मेरी नज़र में अब उसकी गिनती एक व्यक्तित्व के रूप में हो रही थी। एन इंटेलिजेंस, और एक बुद्धि से भरपूर व्यक्ति, दैट एक बुद्धिमान व्यक्ति,
के रूप में उसका व्यक्तित्व मेरी नज़र में बन रहा था। दैट चैलेंज द पोसेशन, ऐसा बुद्धिमानी से भरपूर व्यक्ति, दैट चैलेंज, जिसने चुनौती दी थी, द पोसेशन, अधिकार की, ऑफ दिस कंपार्टमेंट, इस डिब्बे में, जिसने इस डिब्बे में अपने अधिकार के रखने की चुनौती दी थी, विद मी, मेरे साथ, ऑन इक्वल टर्म, समान शर्तों पर, मतलब मेरे साथ समान शर्तों पर उस व्यक्तित्व ने उस डिब्बे में बराबर अपने अधिकार रखने की चुनौती दी थी। मतलब उसने ये कहा था कि देखो, इसमें से आधा डिब्बा तुम्हारा है तो आधा डिब्बा हमारा है, इस डिब्बे में आधी जगह तुम्हारी है तो आधी जगह हमारी है ना। तो अपने अधिकार की भी उसने चुनौती दी थी। आई फेल्ट माई हार्ट वार्मिंग, मैंने महसूस किया कि मेरे हृदय में स्नेह का भाव। आई फेल्ट, मैंने महसूस किया, माई हार्ट वार्मिंग, कि मेरा हृदय स्नेह से भर रहा था, स्नेह से द्रवित हो रहा था, टुवार्ड्स हिम, उसके लिए, उसकी तरफ, एंड द सेंस ऑफ सुपीरियरिटी फेडिंग, और जो सुपीरियरिटी का जो भाव था, श्रेष्ठता का जो भाव था, फेडिंग, वो गायब हो रहा था। हाउ कुड आई फील सुपीरियर टू अ क्रिएचर, हाउ कुड आई फील सुपीरियर, मैं कैसे अपने आप को श्रेष्ठ समझ सकता था, मैं अपने आप को कैसे श्रेष्ठ समझ सकता था, टू अ क्रिएचर, उस प्राणी से, हु वाज सो मैनिफेस्टली माई मास्टर, जो खुल करके मेरा स्वामी बन चुका था, मेरा मालिक बन चुका था। इन द ओनली कंपटीशन, उस प्रतियोगिता में, इन विच, जिसमें, वी हैड एवर इंगेज, जिसमें अभी हम दोनों लोग व्यस्त थे, उसमें वो खुल करके वो मुझसे जीत गया था, उसमें तो मेरा अग्रणी बन चुका था। वाई नॉट बी मैग्नेनिमस अगेन, अब वाई नॉट, क्यों नहीं, बी, हो सकते, मैग्नेनिमस मीन्स उदार, अगेन मीन्स दोबारा, अब मैं क्यों उदार नहीं हो सकता था, एक बार और उदार हो सकते हैं, एक बार और उस मच्छर के लिए उदार बन जाऊं। लेखक के मन में ये विचार आया। मैग्नेनिमिटी एंड मर्सी वर द नोबलेस्ट वर एट्रीब्यूट्स ऑफ मैन, क्योंकि उदारता और दया श्रेष्ठ, मानव के श्रेष्ठ गुण होते हैं, क्योंकि उदारता और दया मानव के श्रेष्ठ गुण होते हैं। इन द एक्सरसाइज ऑफ दीज हाई क्वालिटीज, और इन उच्च गुणों को अपनाने से, इन उच्च गुणों को लगातार अपने जीवन में उतारने से, इनका अभ्यास करने से, मैंने सोचा कि आई कुड रिकवर माई प्रेस्टीज, मैं अपनी प्रेस्टीज, अपनी इज्जत को, आई कुड रिकवर, मैं पुनः प्राप्त कर सकता था अपनी खोई हुई इज्जत को, एट प्रेजेंट, लेकिन वर्तमान में, आई वाज ए रिडिकुलस फिगर, मैं एक उपहास का पात्र था, एक मजाक का पात्र था, अ थिंग फॉर लाफर, एक हंसी मजाक की वस्तु बन के रह गया था, एंड डेरिसन, और एक फन बन करके रह गया था, एक मजाक बन करके रह गया था। बाई बीइंग मर्सीफुल, दयावान बनकर, आई कुड रीएसेट द मोरल डिग्निटी ऑफ मैन, आई कुड रीएसेट, मैं पुनः स्थापित कर सकता था, द मोरल डिग्निटी, अपनी नैतिक गरिमा को, ऑफ मैन, मैं मनुष्य की नैतिक गरिमा को पुनः स्थापित कर सकता था, एंड गो बैक टू माई कॉर्नर, और मैं वापस अपने कोने पर चला गया, विद ऑनर, बड़े सम्मान के साथ वापस अपनी सीट पर चला गया। आई विथड्रा द सेंटेंस ऑफ डेथ, मैंने मृत्यु की सज़ा के दंड को वापस ले लिया। आई सेड, मैंने कहा, रिटर्निंग टू माई सीट, अपनी सीट पर वापस जाते हुए, कि आई कैन नॉट किल यू, मैं आपको मार नहीं सकता, बट, लेकिन, आई कैन रिप्रीव यू, लेकिन मैं तुम्हें बचा सकता हूँ, आई डू इट, मैं ऐसा करता हूँ।
बच्चों यहाँ पर लेखक ने अपनी जो उस मच्छर को मारने का जो विचार था वो उसने समाप्त कर दिया। आगे देखते हैं। आई टुक अप माई पेपर, मैंने पुनः अपना पेपर लिया, न्यूज़पेपर लिया। एंड ही कैम, और अब वह आया। जब दोबारा पेपर ले लिया बच्चों तो क्या हुआ? लेखक कहता है कि आई टुक अप माई पेपर, मैंने पुनः अपना पेपर लिया। एंड ही कैम, और वह आया। एंड सेट ऑन इट, और उस पेपर पर बैठ गया। फुलिश फीलो, आई सेड, मैंने कहा, मूर्ख साथी, यू हैव डिलीवर्ड योर सेल्फ इन टू माई हैंड। यू हैव डिलीवर्ड, तुमने सौंप दिया है, योर सेल्फ, अपने आप को। अरे साथी, तुमने अपने आप को सौंप दिया है, इन टू माई हैंड्स, मेरे हाथों में। अब तो तुमने अपने आप को मेरे हाथों में सौंप दिया है। आई हैव बट टू गिव दिस रिस्पेक्टेबल वीकली ऑर्गन। आई हैव बट टू गिव, मुझे देना होगा, दिस रिस्पेक्टेबल वीकली, इस सम्माननीय साप्ताहिक ऑर्गन ऑफ ओपिनियन। अब मुझे सिर्फ इस साप्ताहिक जो लेख है, जो ओपिनियन है, आई स्मैक, मतलब ऑन बोथ द कवर, दोनों कवर को झट से बंद करना होगा। लेखक कहता है कि अब तो तुमने मुझे मेरे हाथों में सौंप दिया है, अब तो मैं क्या करूं? मैं अपने न्यूज़पेपर के दोनों कवर जो मैं पकड़े हुए हूँ, राइट हैंड लेफ्ट हैंड दोनों हाथों से, मैं चाहूँ तो अगर झट से उन दोनों को बंद कर दूँ। एंड यू आर ए कॉप्स, तो तुम लाश हो, मतलब तुम तुरंत मर जाओगे, तुम लाश बन जाओगे, क्योंकि तुमने मुझे न्यूज़पेपर में बैठ गए हो और तुमने मुझे मेरे हाथों में सौंप दिया है। और मैं चाहूँ तो इस सम्माननीय साप्ताहिक जो लेखांकन आता है, मैं इसको झट से बंद कर दूँ तो तुम एक लाश बन जाओगे, नीटली सैंडविच, लगभग सैंडविच की तरह बन जाओगे। बिटवीन एन आर्टिकल, बिटवीन एन आर्टिकल, लेख के मध्य में, लेख के बीच में। लेख कौन कौन से हैं? पीस ट्रैप, एक साइड में एक लेख लिखा है बच्चों, पीस ट्रैप, एंड अनदर वन, और दूसरे पेज पर लिखा है द मॉजेस्टी ऑफ मिस्टर ह्यूजेस, दूसरे में लिखा है द मॉजेस्टी ऑफ मिस्टर ह्यूजेस। ये दो लेख हैं, राइट हैंड पे पीस ट्रैप्स, लेफ्ट हैंड पे द मॉजेस्टी ऑफ मिस्टर ह्यूजेस, ये दोनों लेख लिखे हुए हैं। अगर मैं झट से अपने इस न्यूज़पेपर को बंद कर दूं दोनों हाथों से, तो इन दोनों लेखों के मध्य में तुम सैंडविच बन जाओगे। लेखक कहता है उस मच्छर से, बट आई शैल नॉट डू इट, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूँगा। आई हैव रिप्रीव यू, मैं तुमको बचाऊँगा, मैंने तुमको बचा लिया है। एंड आई विल सेटिस्फाई यू, और मैं तुम्हें संतुष्ट करूँगा कि व्हेन दिस लार्ज एनिमल सेज अ थिंग, मैं तुम्हें संतुष्ट करूँगा, आश्वस्त करूँगा कि जब ये विशालकाय प्राणी कुछ कहता है, ही मीन इट, तो उसका कुछ मतलब होता है। मोर ओवर आई नो लॉन्गर डिजायर टू किल यू, अब और अधिक तुमको मारने की इच्छा नहीं रह गई है। थ्रू नोविंग यू बेटर, अब मैं भली प्रकार से तुम्हें जान रहा हूँ। आई हैव कम टू फील, शैल आई से, आई हैव कम टू फील, मुझे यह एहसास हो गया है, शैल आई से, क्या कहूँगा, अ सॉर्ट ऑफ अफेक्शन फॉर यू, एक प्रकार का तुमसे मुझे स्नेह हो गया है, एक प्रकार का तुमसे मुझे प्रेम हो गया है। लेखक कहता है कि एक प्रकार का तुमसे मुझे प्रेम हो गया है। आई फैंसी दैट सेंट फ्रांसिस वुड हैव कॉल्ड यू लिटिल ब्रदर। आई फैंसी, मैं आशा करता हूँ कि जो सेंट फ्रांसिस, जो ईसाई धर्म के जाने माने समाज सुधारक थे, सेंट फ्रांसिस वुड हैव कॉल्ड यू लिटिल ब्रदर, वो तो तुम्हें अपना छोटा भाई तक कह देते हैं।
सेंट फ्रांसिस का एक ऐसे व्यक्ति थे बच्चों, जो जीव जंतुओं को भी मानव की तरह मानते थे। उनका मानना था कि हर जीव जंतु को भी सम्मान देना चाहिए। वही बात यहाँ पे लेखक कह रहा है कि आई फैंसी, मैं कल्पना करता हूँ कि संत फ्रांसिस जो तुम्हें अपना छोटा भाई कहकर बुलाते थे, आई कैन नॉट गो सो फॉर एज, मैं ज़्यादा दूर तो नहीं जा सकता, मैं विचारों में ज़्यादा दूर तो नहीं जा सकता, दैट इन क्रिश्चियन चैरिटी, मतलब ईसाई संप्रदाय में इतना अधिक गहराई तक तो नहीं जा सकता हूँ, एंड सिविलिटी, और इतना अधिक तो आपको सब नहीं मानता, लेकिन हाँ आपके प्रति स्नेह है, बट आई रिकॉग्नाइज, लेकिन हाँ आई रिकॉग्नाइज, मैं पहचान लिया है, मैं पहचानता हूँ अ मोर डिस्टेंट रिलेशनशिप, आपसे एक, लेकिन हाँ मैं इससे भी दूर का रिश्ता पहचानता हूँ, बट आई रिकॉग्नाइज, लेकिन मैं पहचानता हूँ अ मोर डिस्टेंट रिलेशनशिप, इससे भी दूर का रिश्ता। मैं उनकी तरह, मैं सेंट फ्रांसिस की तरह आपको अपना छोटा भाई तो नहीं कहता, लेकिन हाँ मैं ये तो बात तय है कि मैं इससे भी दूर का रिश्ता पहचानता हूँ। फॉर्चून हैज़ मेड अस फेलो ट्रेवलर, भाग्य ने हम दोनों को सहयात्री बनाया है। ऑन द समर नाइट, इस ग्रीष्मकालीन रात्रि में, इस ग्रीष्मकालीन, इस गर्मी की रात में भाग्य ने हम दोनों को सहयात्री बनाया है। आई हैव इंटरेस्टेड यू, मैंने तुमको आनंद प्रदान किया है, एंड यू हैव इंटरटेन्ड मी, और तुमने मेरा मनोरंजन किया है। तो ऑब्लिगेशन इज म्यूचुअल, एहसान बराबर हैं, तो ऑब्लिगेशन इज म्यूचुअल, एहसान बराबर हैं, एंड इट इज़ फाउंडेड ऑन द फंडामेंटल फैक्ट, और ये बात फाउंडेड मीन्स स्थापित है ऑन द फंडामेंटल फैक्ट, और यह बात इस सत्य पर आधारित है, एंड इट इज़ फाउंडेड ऑन द फंडामेंटल फैक्ट, और यह बात इस सत्य पर आधारित है, दैट कि वी आर फेलो ट्रेवलर, कि हम दोनों सहयात्री हैं, हम दोनों सहयात्री हैं। द मिरेकल ऑफ लाइफ इज अवर्स इन कॉमन, हम दोनों के जीवन के जो रहस्य हैं वो भी एक दूसरे के समान हैं, एंड इट्स मिस्ट्री टू, हम दोनों के, यहाँ पर लेखक कहता है कि हम दोनों के जो रहस्य हैं और आश्चर्य हैं, हम दोनों के जीवन के आश्चर्य और रहस्य एक दूसरे के समान भी हैं। आई सपोज़, मैं कल्पना करता हूँ कि मैं विचार करता हूँ कि यू डोंट नो एनीथिंग अबाउट योर जर्नी, कि हे मेरे सहयात्री, तुम भी अपने यात्रा के बारे में कुछ भी नहीं जानते, एंड आई एम नॉट श्योर, और मैं भी यकीन से नहीं कह सकता कि आई नो मच अबाउट माइन, कि मैं भी अपने बारे में बहुत अधिक जानता हूँ। वी आर रियली, हम वास्तव में एक जैसे हैं। व्हेन यू कम टू थिंक ऑफ इट, जब तुम इस बारे में सोचोगे, अ गुड डील अलाइक, तो हम दोनों लगभग पर्याप्त मात्रा में एक दूसरे के ही समान हैं। जस्ट एपरेशन दैट आर, ठीक उस प्रेतात्मा की तरह, प्रेतात्माएँ क्या होती हैं, ठीक उस प्रेतात्मा की तरह आप प्रतीत होते हो या हम प्रतीत होते हैं। दैट आर, जो कि प्रतीत होती हैं, जो कि दिखलाई पड़ती हैं, एंड देन आर नॉट, और कुछ समय के बाद नहीं दिखलाई पड़ती, कभी लगती है कि यहाँ पर कोई आत्मा खड़ी है, कभी लगती है कि नहीं खड़ी। उसी प्रकार से आप भी हो। कमिंग आउट ऑफ द नाइट, जो रात्रि में बाहर आ रहे होते हो, इन द लाइटेड कैरेज, प्रकाश से भरे हुए डिब्बे में आते हो, प्रकाश से भरे स्थानों की ओर आप लोग जाते हो। फ्लटरिंग अबाउट द लैम्प, बल्ब के चारों ओर, लैम्प के चारों ओर फड़फड़ाते हो, फॉर ए वाइल, कुछ समय के लिए, एंड गोइंग आउट इनटू द नाइट अगेन, और फिर गोइंग आउट, बाहर चले जाते हो, इन द नाइट अगेन, रात्रि में पुनः रात्रि में फिर बाहर चले जाते हो। परहैप्स, शायद ऐसा ही होता है। गोइंग ऑन टू नाइट सर सेड वॉइस, तभी किसी एक आवाज़ ने आई, एट द विंडो, खिड़की पर, तभी खिड़की पर
किसी की आवाज़ आई। गोइंग ऑन टू नाइट सर, श्रीमान जी रात्रि की शुभकामनाएं। इट वॉज ए फ्रेंडली पोर्टर, यह एक मित्र जैसा एक पोर्टर था, एक कुली था, एक प्रकार से कह सकते हैं, जो लेखक का इंतज़ार कर रहा था। गिविंग मी ए हिंट, जो मुझे इशारा दे रहा था। दैट दिस वाज माई स्टेशन, कि यही मेरा उतरने का स्थान था, यही मेरे उतरने का स्टेशन था। लेखक कहता है कि उसने मुझे इशारा किया कि यही मेरे उतरने का स्टेशन है। आई थैंक्ड हिम एंड सेड, मैंने उसको धन्यवाद दिया और कहा कि आई मस्ट हैव बीन डोजिंग, मैं भी ऊँग रहा था। एंड सीजिंग माई हेड एंड स्टिक, सीजिंग माई हेड अपने टोप को उठाते हुए, एंड स्टिक और अपनी छड़ी को उठाते हुए मैंने उससे कहा कि अरे भाई मुझे भी नींद आ गई थी। आई वेंट आउट इंटू द कूल समर नाइट, मैं बाहर आया इंटू द कूल समर नाइट, उस ठंडी ग्रीष्मकालीन रात्रि में। एज आई क्लोज द डोर, जैसा कि जब मैं दरवाजे को मैंने बंद किया, ऑफ द कंपार्टमेंट, उस ट्रेन के डिब्बे का, आई सा, मैंने देखा कि माई फेलो ट्रेवलर, मेरा सहयात्री, फ्लटरिंग राउंड, चारों तरफ फड़फड़ा रहा था, द लैम्प, उस बल्ब के। उम्मीद है बच्चों ये लेसन आपको समझ में आ गया होगा। इसके क्वेश्चन आंसर हम आपको कल कराएंगे।